नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में निधन। थोड़ी देर में अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहाँ उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। बुधवार रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा जाएगा। यहाँ गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। कोलाबा में उनके आवास के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए ले जाया जाएगा, जहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। रतन टाटा के अंतिम दर्शन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए ग्राउंड में रखा जाएगा। इसके लिए मरीन ड्राइव रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रतन टाटा के निधन पर उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि वह एक महान शख्सियत थे। वह मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए विनम्र शख्स थे। कामयाब उद्योगपति होने के साथ साथ उनकी बहुत ही सरलता और विनम्रता से अपना जीवन जिया। वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। हम सब उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जितनी सरलता से अपना जीवन जिया है, वह उन्हें औरों से अलग बनाता है। मैंने अपना अजीज दोस्त खो दिया है और इस देश ने एक बेहतरीन शख्स को खो दिया है। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सभी सरकारी इमारतों पर लगे राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया जाएगा। आज होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में लाया जाएगा। यहाँ सुबह 10 बजे से लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसे लेकर एनसीपीए पर तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाई नोएल टाटा से बात कर संवेदना व्यक्त की। नोएल टाटा दरअसल रतन टाटा के पिता नवल और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रतन टाटा के निधन को एक युग का अंत बताया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा भारतीय इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से जुड़े हुए थे। कई मौकों पर मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं पूरे देश के साथ मिलकर उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका निधन टाटा ग्रुप के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए निराशा से भरा दिन है। निजी स्तर पर रतन टाटा के जाने से हमने एक प्यारा दोस्त खो दिया है। वे दूरदर्शी उद्योगपति थे जो हमेशा समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए तैयार रहते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि देश का अनमोल रत्न खो गया है। रतन जी टाटा नैतिकता और उद्यमशीलता के अपूर्व और आदर्श संगम थे। लगभग 150 वर्षों की उत्कृष्टता और अखंडता की परंपरा वाले टाटा ग्रुप की कमान सफलतापूर्वक संभालने वाले रतन जी टाटा एक जीवित किंवदंती थे। उन्होंने समय समय पर जिस निर्णय क्षमता और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया, उससे टाटा समूह एक अलग औद्योगिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय रतन जी टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।